की वापसी। कौन? जल्दी करो बेटा। इतनी आसान चीज के लिए तुम्हें इतना सोचने का समय नहीं लेना चाहिए। ये यहाँ आएगा। ये बिल्कुल भी सही नहीं है। मेरी समझ में नहीं आता कि इतनी छोटी सी बात तुम्हारे दिमाग में क्यों नहीं घुसती। एक ही बात को तुम्हें कितनी बार बताना पड़ेगा। तुम्हें इस अखरोट को इस गोले में 5 चीजें पूरी करने के लिए ऐसे रखना है कि सिर्फ 2 डंडियां बचे जिससे तुम अपने गोले में पहुंच सको। गॉन, तुम समझ रहे हो ना? हाँ अम्मा। अगर तुम मेहनत से पढ़ाई नहीं करोगे तो बड़े आदमी कभी नहीं बन पाओगे। तुम भी अपने अप्पा की तरह जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। तुम्हारे अप्पा तो खुद पढ़े नहीं, इसलिए वो तुम्हारी पढ़ाई पर भी ध्यान नहीं देते हैं। अब जब देखो सोते रहते हैं, जूस पीते रहते हैं। अगर मैं भी तुम्हारी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दूंगी तो कैसे चलेगा? गॉन, गॉन। समझ में नहीं आता कि ज्यादा पढ़ने लिखने के लिए अम्मा क्यों पीछे पड़ी रहती है। ये भी कोई बात है? ज्यादा पढ़ लिख कर अगर मुझे विदेश जाना पड़ा तो उन्हें बहुत दुख होगा। मैं उन्हें अकेला छोड़कर बाहर नहीं जाना चाहता, लेकिन वो है कि मेरे पीछे पड़े रहते हैं। पढ़ाई करो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। सही बात है। चलो तोते चैन, झील पर मछली पकड़ने चलते हैं। मैं भी अप्पा की तरह मछली का शिकार करना सीखूंगा। मैं अम्मा अप्पा की भलाई के लिए थोड़ी बहुत पढ़ाई कर लूंगा। हाँ? ये कैसी आवाज थी? आओ देखिए। ये क्या कर रहे हो? तुम्हें पता नहीं उसे दर्द हो रहा है। हमारे काम में टांग मत अड़ाओ, हमें अपना काम करने दो। हमने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया, हमारे पेट का सवाल है। हमें बहुत भूख लगी है, इसीलिए चुपचाप यहाँ से निकल जा। ये गलत बात है, इसलिए मैंने कहा। हम तो ऐसा ही करेंगे। कोई प्रॉब्लम है? क्या? नहीं तो। लगता है अब इसे बात समझ में आ गई। सही कहा उस्ताद। अब हम क्या करें? क्या कर सकते हैं? अरे हाँ, मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। हाइशा, हाइशा। ओए, मुझे मार क्यों रहा है? लेकिन मैंने तो कुछ भी नहीं किया। है? तो किसने मारा? तुमने मुझे क्यों मारा? लेकिन मैंने तो कुछ भी नहीं किया। फिर किसने मारा? हाइशा, हाइशा। मैंने कहा ना, मैंने तुम्हें नहीं मारा। फिर तुम दोनों मिलकर मुझे क्यों मार रहे हो? तू हम पर झूठा इल्जाम लगा रहा है। सही कहा उस्ताद, लगता है इसे मजा चखाना ही पड़ेगा। तुमने मुझे मारा। तुम झूठ बोल रहे हो। बहुत दर्द हो रहा है। सच में दर्द हो रहा है और भूख भी लग रही है। पकड़ा गया, भाग लो। अच्छा, तो उस चूजे का काम है। रुक जा, कहाँ भागे जा रहा है? आ जाओ, पकड़ सको तो पकड़ लो। रुक जा। कहाँ चला गया वो छुटकू? उसे किसी भी हालत में ढूंढना ही होगा। तुम इधर जाओ और तुम उधर। जी उस्ताद। हाँ? अच्छा, तो यहाँ छिपा है। अरे ये क्या हो गया? अब आया ना मजा? कहाँ तक भागेगा? तू अब नहीं बचेगा। रुक जा। तोते चैन, मैंने कहा रुक जा। अब देखो मजा। बड़ा बढ़िया सोफा है। छोड़ो मुझे। अब कहाँ भागेगा? तोते चैन, तोते। मेरे दोस्त से पंगा अभी मचाता हूँ दंगा। शुक्रिया तोते चैन। लो कर लो बात। जाओ जाओ, अब तुम आजाद हो। लेकिन समझ में नहीं आता ये यहाँ झील में कैसे आ गया। तोते चैन, इससे पूछो ना। कोशिश करता हूँ। तुम समुद्र से यहाँ कैसे आ गए? तुम अकेले आए हो? अच्छा, तो ये बात है। उसने क्या कहा? जरा वो देखो। ओ अच्छा, वो बीच में अकेला फंस गया होगा। और पानी के बहाव के साथ यहाँ आ गया होगा। उसे वापस समंदर में भेजना होगा। यहाँ उसकी जान को खतरा है। ठीक है दोस्त। ओए, व्हेल के बच्चे, तुम यहाँ खतरे में हो।
हम तुम्हें वापस समंदर में पहुंचाना चाहते हैं। वो यहाँ नहीं आ रहा है। अब उसे डराकर समंदर में वापस भेजना पड़ेगा। देखो, हम भूत हैं। हमसे डरो वरना हम तुम्हें खा जाएंगे। हम भूत हैं। वापस समंदर में चले जाओ। हम बहुत डरावने भूत हैं। हमारी बात मान लो। कोई फायदा नहीं हुआ। वो हमारे पत्तों के कपड़े फाड़कर चला गया। तोते चेत पहली बार कपड़े पहने थे। ये कैसे आवाज है? लगता है हमारी आवाज सुनकर असली भूत बुरा मान गया। अब हमारा क्या होगा? पता नहीं। रुक जा, वहाँ मत जाओ। वहाँ असली भूत है। वो तुम्हें कहा जाएगा। असली भूत तुम्हें नहीं छोड़ेगा। हम बस तुम्हें वापस भेजने के लिए भूत होने का नाटक कर रहे थे। देखो, हमसे डरो मत। हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। रुक जाओ। देखो, हमारी बात मान लो। वहाँ तुम्हारे लिए बहुत खतरा है। हाँ? अरे, वो कहाँ जा रहा है? अब भूत उसे खा जाएगा। उसे कैसे बचाएं? अब समझा, वो कोई भूत नहीं था बल्कि उसकी अम्मा थी जो उसे बुला रही थी। मुझे लगता है उसकी अम्मा उसे खाने के लिए बुलाने आई थी। अब वो घर जाकर आराम से खाना खाएगा। सही कहा तुमने। कौन? तोते चैन, अब चलो वापस आ जाओ। खाना तैयार है। अम्मा ने गरम गरम खाना बनाया है। देखा तोते चैन? रास्ता साफ है। अम्मा, अम्मा! मुझे बहुत भूख लगी है।